Hello friends, welcome back to my channel. This is Radhika Sharma and you are watching Sociology for Beginners. गाइस आज हमने आपका सेकंड चैप्टर को कंप्लीट करना है. लास्ट टॉपिक सोशल कंट्रोल. तो चलिए शुरू करते हैं. सो गाइस सोशल कंट्रोल क्या है? सोशल कंट्रोल वो मीन्स है जिसके द्वारा सोसाइटी हम पे कंट्रोल रखती है. ठीक है, हमारे बिहेवियर को रेगुलेट करती है. यस, क्या होता है ना, आपको पता है कि सोसाइटी में कुछ ऐसे इंडिविजुअल्स होते हैं या हम कह सकते हैं कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो सोसाइटी के नॉर्म्स को फॉलो नहीं करते हैं. ठीक है, तो कंट्रोल इसीलिए ज़रूरी होता है सो दैट सोसाइटी में एक बैलेंस बना रहे, है ना. अब कुछ नॉर्म्स अगर बनाए गए हैं तो वो हमारे अच्छे के लिए बनाए गए हैं. अगर हम उसको फॉलो नहीं करेंगे तो सोसाइटी को कुछ ना कुछ एक्शन लेना पड़ेगा. तो सोशल कंट्रोल वही है. देखो यहाँ लिखा है ना, रेफर्स टू वेरियस मीन्स यूज्ड बाय सोसाइटी टू ब्रिंग इट्स अनरूली मेंबर्स बैक इनटू लाइन. फिर कुछ डेफिनेशंस हैं, मतलब कुछ ऐसे मेंबर्स जो अच्छे से मतलब बात नहीं मानते हैं, सोसाइटी के रूल्स फॉलो नहीं करते हैं, उनको लाइन पे लाने के लिए. ठीक है, ये कुछ डेफिनेशंस हैं, ये आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो. ठीक है, फिर आ जाता है हमारा कि नीड, सोशल कंट्रोल की क्या नीड है. टू एस्टैब्लिश सोशल ऑर्डर, टू कंट्रोल ह्यूमन बिहेवियर, टू प्रोटेक्ट ओरिजिनल एलिमेंट्स ऑफ कल्चर, सोशल सिक्योरिटी, यूनिटी इन द ग्रुप. ग्रुप में यूनिटी बनाए रखने के लिए, एक सिक्योरिटी के लिए नीड होती है सोशल कंट्रोल की. देन आ जाते हैं आपके पर्सपेक्टिव्स ऑफ सोशल कंट्रोल. गाइस देयर आर टू पर्सपेक्टिव्स, फंक्शनल पर्सपेक्टिव एंड कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव. देन इट्स ऑब्वियस, फंक्शनल वाले क्या कहते हैं कि सोशल कंट्रोल ज़रूरी है सो दैट क्या बने रहे, एक ऑर्डर बना रहे सोसाइटी में. यू नो ना, फंक्शनल पर्सपेक्टिव, फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव हमेशा कंट्रोल एंड ऑर्डर की बात करते हैं ना, सोशल ऑर्डर बैलेंस मेंटेन रखे. तो ये कहते हैं कि टू रेगुलेट द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल सोशल कंट्रोल इज़ नेसेसरी. दैट मीन्स ये क्या बोलते हैं कि सोशल कंट्रोल ज़रूरी है सो दैट डेविएंट बिहेवियर ना हो किसी भी इंडिविजुअल का या किसी भी ग्रुप का. ठीक है, अब आ जाते हैं हम कन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव की बात पे. कन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव वाले क्या कहते हैं, दे सी सोशल कंट्रोल मोर एज ए मैकेनिज्म टू इम्पोज कंट्रोल ऑफ डोमिनेंट सोशल क्लासेस. ये कहते हैं कि सोशल कंट्रोल जो डोमिनेंट क्लास है ना वो इम्पोज करती है, लाइक जैसे आपका लॉ ऑर्डर ये सब. ठीक है, जैसे लॉ पावरफुल होता है ना, लॉ या हमारी जो भी गवर्नमेंट है वो हम पे क्या निकालती है, कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाती है ना, कुछ लॉज वगैरह बनाती है जिससे क्या सोसाइटी जो है वो कंट्रोल में रहे. तो ये कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव की बात है. ये समझ आ गया. नाउ वी विल मूव टू एजेंट्स ऑफ सोशल कंट्रोल. एजेंट्स क्या होते हैं गाइस, मतलब कौन कौन सी ऐसी एजेंसीज हैं जो सोशल कंट्रोल को मेंटेन करती है. ये आ गया आपका पेरेंट्स, फैमिली, पीयर्स, फ्रेंड्स, रोमांटिक पार्टनर्स, टीचर्स, कोचेस, स्कूल ऑफिशियल, हमारे बॉस हो गए, को वर्कर्स हो गए, पुलिस हो गई, कोर्ट ऑफिशियल्स एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली यू. मतलब आप खुद अपने आप पे सोशल कंट्रोल जो है वो लगा सकते हो, है ना. आपको पता है सोसाइटी के क्या नॉर्म्स हैं, हमें फॉलो करने हैं और कैसे करने हैं. ठीक है, अब आ जाता है आपका टाइप्स ऑफ सोशल कंट्रोल. अब कौन कौन से टाइप्स होते हैं, एक होता है गाइस फॉर्मल सोशल कंट्रोल, एक होता है इनफॉर्मल. आपको नाम से समझ आ गया होगा. फॉर्मल वो सोशल कंट्रोल होता है जो कौन लगाता है यहाँ पे, स्टेट लगाती है, लॉ लगाते हैं, यहाँ लिखा है ना. अदर फॉर्मल मीन्स जो स्टेट लॉ इम्पोज करते हैं ना, जैसे हम पे कि ये ऑर्डर है, ये लॉ है, तो हमें उसका क्या करना है, पालन करना है. मॉडर्न सोसाइटी में तो यही फॉर्मल मैकेनिज्म फॉलो होता है. वेयर एज ये देखिए यहाँ पे लिखा है मैकेनिज्म सोशल कंट्रोल बाय विच रूल्स और लॉ प्रोहिबिट डेविएंट क्रिमिनल बिहेवियर. जिससे हम कोई क्राइम वगैरह ना करें, है ना. हमें पता है कि हम क्राइम करेंगे तो हमें पनिशमेंट मिलेगी. और ये पनिशमेंट क्यों, कौन देता है हमें, पुलिस देती है. पुलिस ये ना लॉ इन्फोर्समेंट बॉडीज़ कौन है, पुलिस, लॉ. अगर आप कोई रूल, ट्रैफिक का रूल तोड़ते हो, है ना, तो आपको पुलिस वाले पनिश करते हैं. या ट्रैफिक पुलिस वाले, लॉ जो लेजिस्लेचर हमें बनाया गया है वो अगर हम नहीं करेंगे तो हमें क्या हो सकता है, जेल हो सकती है. कम्युनिटी सर्विस के लिए जो भी गाइस डेविएंट बिहेवियर होता है ना, जो सोसाइटी के नॉर्म्स रूल्स को फॉलो नहीं करता, उनको यही चीज़ें करवाई जाती हैं. तो उनको जेल में डाला जाता है या उनको कम्युनिटी सर्विस करवाई जाती है. फिर आ जाता है इनफॉर्मल. इनफॉर्मल गाइस वो होता है जो आपकी फैमिली या रिलीजन या आपका किनशिप, जो आपके मतलब फ्रेंड्स, रिलेटिव्स
ये आप पे कुछ ऐसे वो लगाते हैं, रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं सोशल कंट्रोल के लिए। इनको हम इनफॉर्मल सैंक्शंस भी बोलते हैं, ठीक है। सैंक्शंस होते हैं गाइस, जैसे मतलब कुछ आपको, अगर आपने कुछ अच्छा किया तो आपको क्या रिवॉर्ड मिलेगा, आपने कुछ गलत किया तो आपको पनिशमेंट मिलेगी। आपने देखा घर पे जब आप कुछ गलत करो, छोटे बच्चों को मॉम कैसे देखती है, ऐसे दूसरे से नज़र से देखती है, लाइक मतलब क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, आपको ऐसा नहीं करना है बच्चा, आप ये क्या कर रहे हो, ठीक है ना। क्रिटिसिज्म, डिसगस्ट, ये सब क्या है, these are all means of informal social control। तो गाइज आई होप इट इज़ क्लियर, ठीक है। अब कहते हैं इम्पैक्ट क्या है सोशल कंट्रोल का। कहते हैं सोशल कंट्रोल कैन बोथ बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ये मैंने आपको बताया ना, थ्रू सैंक्शंस। तो सैंक्शन क्या होता है, सैंक्शन इज़ अ मोड ऑफ रिवॉर्ड और पनिशमेंट। क्या होता है ना गाइस, जब आप कुछ अच्छा करो तो आपको क्या मिलता है, रिवॉर्ड मिलता है, घर पे भी है ना, बाहर भी। और कुछ गलत करते हो तो आपको पनिशमेंट मिलती है। ये स्टार्टिंग से चीज़ें आपको बताई जाती है ना, तो यही होती हैं क्या, सैंक्शंस, ठीक है। पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी होती हैं। पॉजिटिव जो आपको अच्छे बिहेवियर के लिए दी जाती है, नेगेटिव जो आपको आपका डेवियंस बिहेवियर को रिस्ट्रेन करने के लिए, ताकि आप कुछ गलत काम ना करो, पनिशमेंट दी जाती है, उनको बोलते हैं नेगेटिव सैंक्शंस, ठीक है। तो दीज आर पॉजिटिव एंड नेगेटिव सैंक्शंस। अब डेवियंस क्या होता है, डेवियंस अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। डेवियंस एक मोड्स ऑफ एक्शन है जो क्या है, विच डू नॉट कन्फर्म टू द नॉर्म्स और वैल्यूज़ हेल्ड बाय मोस्ट मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। वही जो अभी तक हम बताते आ रहे हैं आपको, क्या, कि अगर हम सोसाइटी के बनाए हुए नॉर्म्स और वैल्यूज़ को फॉलो नहीं करते हैं तो हम डेविएंट कहलाते हैं। हाँ जी, हमारा बिहेवियर वो डेविएंस होता है, और जो हम नहीं फॉलो करते हैं इंडिविजुअल, उसको डेविएंट बोलते हैं। बट यू नो व्हाट, ये जो डेविएंस का कंसेप्ट है ये भी सोसाइटी टू सोसाइटी, कल्चर टू कल्चर वेरी करता है। जैसे आज के टाइम में अगर कोई डेविएंस है, हो सकता है वो आने वाली जनरेशन में डेविएंट ना हो। जैसे ये एग्जांपल लिखिए ना, कि एक टाइम पे अगर एक वुमेन जो है वो क्या बनना चाहती है, एस्ट्रोनॉट, ठीक है। बट वो टाइम था कुछ, आपको पता है, कुछ पहले टाइम में वहाँ पे ये चीज़ मानी नहीं जाती थी, लाइक एक्सेप्ट नहीं की जाती थी कि वुमेन ऐसा बने। तो उस टाइम पे वो डेविएंस होगी, बट आज के टाइम में उसको अपलॉड किया जाता है। दैट मीन्स उसके लिए अगर वो बन जाए तो उसके लिए क्लैपिंग की जाती है। दैट मीन्स आज के टाइम में वो डेविएंट बिहेवियर डेविएंट नहीं रहा। समझ गए ना आप डेविएंस। तो ये दिस इज़ द कंसेप्ट ऑफ डेविएंस। सो गाइज, हर सोसाइटी में डेविएंस जो होता है, डेविएंस बिहेवियर वो अलग होता है। ज़रूरी नहीं है कि वो गलत ही हो। जब गलत होता है तो लॉ एंड ये पुलिस वगैरह ये सब उसको ठीक कर देते हैं। बट अगर सही हो तो उसको सोसाइटी विद टाइम एक्सेप्ट कर लेती है, ठीक है। तो इसलिए डेविएंस क्या हो गया, वो बिहेवियर जो फ़िलहाल के लिए, मतलब प्रेजेंट सोसाइटी में उन नॉर्म्स को फॉलो नहीं कर पा रहा है, वो हो गया आपका डेविएंस बिहेवियर, ठीक है गाइस। तो आज के लिए आपका इतना ही था। थैंक यू। दिस कवर्स योर सेकेंड चैप्टर। तो आई होप आपको सबको क्लियर हो गया हो। इस टाइम मैंने थोड़ा अलग तरीके से समझाया है। अगर आपको कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, यू कैन कमेंट, ठीक है। थैंक यू, हैव अ गुड डे।